चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक बादशाह की उम्र ख़त्म हो गई और वो अपना कोई कायम मकाम न रखता था। इसने वसीयत की कि सुबह जो शख्स सबसे पहले शहर के दरवाजे दाखिल होगा, शाही ताज उसके सर पर रखा जाएगा और हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी जाएगी। इत्तेफाक से जो सबसे पहले दाखिल हुआ वो एक फकीर था जिसने सारी जिंदगी टुकड़े जमा किए और पेवंद पर पेवंद लगे कपड़े पहने। दौलत के अरकान ने और दरबार के सरदारों ने बादशाह की वसीयत को पूरा किया और कलों और खजानों की चाबियां उसके सुपुर्द की और एक जमाने तक वो हुकूमत करता रहा, यहां तक कि हुकूमत के बाद सरदारों ने इसकी फरमाबरदारी से गर्दन मोड़ ली और चारों तरफ के बादशाह झगड़ा करने खड़े हो गए और उन्होंने मुकाबला के लिए लश्कर तैयार किया। खुलासा ये कि सिपाही और रैयत मुत्तफिक हो गए और मुल्क का एक जानब का कुछ हिस्सा इसके कब्जा से निकल गया। फकीर यानी बादशाह इस वाकया से शिकस्ता दिल था, यहां तक कि इसके पहले दोस्तों में से एक दोस्त जो कि दरवेशी में उसका साथी था, सफरी वापस आया और इसने इसको इस हालत में देखकर कहा कि खुदाए अज़्ज़ा वजल का एहसान है कि तेरे बुलंद नसीबे ने मदद की और इकबाल दौलत ने तेरी रहबरी की, चुनाचे तेरे लिए फूल कांटे से और कांटा तेरे पैर से निकल गया। बेशक तंगी के साथ आसानी है, कली कभी खिलती है कभी खुश्क हो जाती है, दरख्त कभी नंगा होता है और कभी सरसब्ज। उसने कहा कि ऐ अजीज, मेरी मातम पुरसी कर, क्योंकि मुबारकबाद का कोई मौका नहीं है। उस वक्त तूने जब मुझे देखा था एक रोटी की फिक्र थी और अब एक जहान की फिक्र है। ये तमाम तर गुफ्तगू मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद और पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अल्लाह पाक